नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के लोग जब ये सोचते हैं कि अब राहुल गांधी इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते, तो राहुल गांधी उनको गलत साबित कर देते हैं। वो करके दिखाते हैं कि देखो मैं इससे भी नीचे गिर सकता हूं, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने संसद परिसर में जो कुछ किया और जिस तरह का व्यवहार किया सांसदों से, मंत्रियों से, यहाँ तक कि पीठासीन अधिकारी से। पीठासीन अधिकारी थे जगदंबिका पाल। उनसे उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी में थे इसलिए आपको सस्ते में छोड़ दिया। उन्होंने 2-3 दिन पहले आरोप लगाया था केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर। हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जिस दिन उन्होंने आरोप लगाया था एप्स्टीन फाइल में मेरा भी नाम है, उसी दिन मैंने उनको नोट भेजा था डिटेल में कि उनका कैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है और क्यों उनका नाम आया है। राहुल गांधी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया कि हरदीप पुरी ने उनको विस्तार से जवाब दिया। तो हरदीप पुरी ने पूरा खुलासा किया, बताया कि पूरा मामला क्या है। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो राहुल गांधी को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन शर्मिंदा वो होता है जिसमें शर्म हो। राहुल गांधी में शर्म नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो उनको शर्मिंदा आप नहीं कर सकते। उन्होंने संसद परिसर में किया कि मगर द्वार पर खड़े थे अपने साथियों के साथ, वहाँ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और उसके अलावा अश्विनी वैष्णव दोनों गुजर रहे थे। उन्होंने प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ लिया कि आइए मिलकर, मतलब उनका कहना था कि मिलकर प्रदर्शन करते हैं। केंद्र के मंत्री से आप कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ मिलकर प्रदर्शन करें, विरोध करें, और आप हंस रहे हैं। मतलब आप जो मुद्दा उठा रहे हैं उसकी गंभीरता का भी आपको अंदाज़ा नहीं है, आप इसको मजाक बना रहे हैं। तो हरदीप पुरी ने सबसे अच्छी उपाधि उनको दी। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि राहुल गांधी की इन हरकतों के आधार पर उनको क्या उपाधि दी जानी चाहिए। अपने यहाँ राजनीति में नेताओं को अक्सर लोग उपाधि देते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी सुभाष चंद्र बोस से। उनको लोग आज भी नेताजी कहते हैं। राहुल गांधी के लिए हरदीप पुरी ने मस्खरा शब्द का इस्तेमाल किया, और मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी को मस्खरा कहना ये मस्खरों का अपमान है। उनको भी बुरा लगेगा कि हम इतने घटिया नहीं हैं। हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, हम लोगों की खुशी के लिए काम करते हैं। हम देश के विरोध में काम नहीं करते, हम देश के हितों के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ खड़े नहीं होते। तो ये मस्खरा शब्द भी जो है, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जो वास्तव में हैं उससे बहुत कम है। एक तरह से आप कहिए उनको पतली गली से बचकर निकल जाने का मौका देता है। मस्खरेपन में कहीं नेगेटिविटी नहीं होती, जो राहुल गांधी में कूट कूट कर भरी हुई है। अभी तक 4 फरवरी से लगातार उनकी पार्टी का, उनके साथियों का स्टैंड था, जब तक जनरल नरवणे की किताब पर बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक वो और किसी विषय पर बोलेंगे नहीं और किसी को बोलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया लोकसभा में, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब नहीं देने दिया गया। लेकिन राहुल गांधी बजट पर बोलने के लिए तैयार हो गए, नरवणे की किताब भूल गए। तो कारण क्या है? कारण ये है कि एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। कारण ये है कि पेंगुइन और रैंडम हाउस जो पब्लिशर है उसने जवाब दिया है कि किताब छपी नहीं है। कारण ये है कि जनरल नरवणे ने उसी पोस्ट को जो पब्लिशर ने किया उसको कॉपी पेस्ट किया, कहा यही वास्तविक स्थिति है। अब सवाल यह है कि एफआईआर हो गई है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच इसकी जांच कर रही है, तो उनसे पूछा जाएगा आपको किताब कहाँ से मिली। उनको बताना पड़ेगा कि उनको किताब या उसका पीडीएफ या उसका किसी भी रूप में मिला हो। और आजकल जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। अगर उनको डिजिटली किताब की कॉपी भेजी गई है, पीडीएफ भेजा गया है, मेल भेजा गया है, तो वो ट्रेस हो जाएगा। तो राहुल गांधी इससे बच नहीं पाएंगे। ये मामला जो है केवल किताब में क्या है क्या नहीं है, कौन सही है कौन गलत है का नहीं है। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आता है, जिसमें कम से कम सज़ा का प्रावधान जो है वो 5 साल तक की सज़ा है। जेल भेजा जाएगा, और जेल भेजा जाएगा, किन लोगों को भेजा जा सकता है, कौन संदेह के घेरे में, ये बात कल बताऊंगा, मैं उसकी बात कल करूंगा। आज केवल राहुल गांधी की बात, उन्होंने जो सदन में किया, जो सदन के बाहर किया,
और इससे पहले भी करते रहे। जिस तरह से उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को ट्रेटर फ्रेंड बोला, अब कोई भी ज़रा सा भी बुद्धि वाला नेता होता तो ये नहीं बोलने से पहले 100 बार सोचता। बोलना तो बहुत दूर की बात है। राहुल गांधी का सारा व्यवहार गली के शोहदों जैसा है। संसद में बैठकर आंख मारना, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास जाकर उनके गले पड़ जाना, एक केंद्रीय मंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना कि गद्दार है, बिना किसी तथ्य बिना किसी प्रमाण के एक केंद्रीय मंत्री का नाम एक विवाद से जोड़ देना, एक ऐसी किताब की बात करना जो अभी तक छपी नहीं है, उसमें उनके अनुसार जो तथ्य हैं उनको उजागर करना, जो आर्मी के ऑपरेशनल डिटेल्स बताते हैं। ये देश के साथ धोखा है, ये देशद्रोह का मामला बनता है। राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी हो गया है, FIR भी हो गई है। हरदीप पुरी ने प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ उसका नोटिस दिया है। तो राहुल गांधी दरअसल अपने कर्मों से घिरते जा रहे हैं। उनको अभी अंदाज़ा नहीं है। क्या है कि शिकारी जब जाल फेंकता है तो पंछी उसको समझ नहीं पाते। बहुत खुला हुआ जाल होता है, उनको लगता नहीं कि वो फंसने जा रहे हैं, वो बंधन में जकड़ने जा रहे हैं, और उसमें वो घूमते रहते हैं और आकर फंसते रहते हैं। राहुल गांधी का वही हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्र सरकार ने बड़ा जाल फेंका है राहुल गांधी पर, और अब उस जाल को कसना शुरू किया है। सवाल यह है कि राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को कोई बताने वाला नहीं है? मुझे लगता है बताने वाला या तो नहीं होगा, या है तो उसकी हिम्मत नहीं है, और हिम्मत भी उसने कर लिया तो राहुल गांधी उसको सुनने वाले नहीं हैं। फिर राहुल गांधी का ये विक्षिप्तों जैसा उन्मत्त व्यवहार क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण कि देश और विदेश की जो शक्तियां उनको आगे बढ़ा रही थीं, उनको एजेंडा प्रोवाइड करा रही थी, उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग उपलब्ध करा रही थी, उनको इंटेलेक्चुअल कवर दे रही थी, देश में विदेश में उनके पक्ष में उनकी बात को बड़ा करके छापना, उनकी बात को प्रमुखता से छापना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटिया दिखाना, उनकी आलोचना करना, उनकी सरकार के खिलाफ लिखना, ये दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में, अखबारों में सब कुछ चल रहा था। तो जो लोग ये कर रहे थे उनकी एक अपेक्षा थी राहुल गांधी से कि वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाएंगे। अब वो भी निराश हो रहे हैं। तो जैसे जैसे उनकी निराशा बढ़ रही है, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घेरा कस रहे हैं कि भाई हमने इतना इन्वेस्ट किया तुम्हारे ऊपर, तुमने रिजल्ट क्या दिया? 11.5 साल से तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम जहां थे उससे नीचे चले गए हो। और नरेंद्र मोदी का कद आज दुनिया में जितना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा पहले कभी नहीं था। यूरोपियन यूनियन के 27 देश हो, इंग्लैंड हो, या फिर अब अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से ट्रेड डील करने के लिए, मैं कह रहा हूं, मजबूर हुए हैं। भारत ने अमेरिका को तो बिल्कुल साफ साफ संदेश दे दिया था कि डील हो या ना हो, हमको अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, खासतौर से जब उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया। तो उसके साथ भी भारत ने जीना सीख लिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था ने उस परिस्थिति से भी एडजस्ट कर लिया था, अपने को समायोजित कर लिया था। तो अमेरिका को समझ में आया और अमेरिकी लोगों को समझ में आया। अमेरिका में जो रणनीतिकार हैं, अमेरिका में जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, उनको समझ में आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ये व्यवहार करके अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। भारत ने रेड लाइन अपनी क्रॉस नहीं की तो नहीं की, भारत ने अपनी रेड लाइन को बनाए रखा, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को समझौता करना पड़ा। अभी एक मुद्दे को लेकर 3-4 दिनों से जब से ये ट्रेड डील के फ्रेमवर्क की बात सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से, और उसके बाद जो बातें आई हैं दोनों पक्षों की ओर से, ये विपक्ष में कुछ लोग और जो एजेंडाधारी लोग हैं, जो आंदोलनजीवी लोग हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने कमिट कर लिया कि $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, यानी $500 बिलियन का सामान खरीदेगा अमेरिका से। पहले गलतफहमी ये पैदा करने की कोशिश हुई कि बस एक ही साल में खरीदना है, फिर इस पर स्पष्ट हुआ
कि नहीं, ये 5 साल का है। फिर अमेरिका की ओर से ये स्पष्टीकरण दिया गया कि भारत ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि हम $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। भारत ने ये मंशा जाहिर की है, ये इरादा जाहिर किया है कि हम भारत के साथ अपने ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। अब कमिटमेंट करना और मंशा जाहिर करना, अगर इन 2 शब्दों का अर्थ राहुल गांधी को नहीं पता है तो भगवान बचाए उनको। लेकिन मुझे लगता है वो जिस हालत में है, भगवान भी चाहे तो बचा नहीं सकते। वो देश के विरोध में इस हद तक चले गए हैं कि अब उनके लिए लौटना भी मुश्किल है। वो लौट नहीं सकते वहाँ से जहाँ वो पहुँच गए हैं, और अगर लौटेंगे तो फिर उनका और कोई वजूद नहीं बचेगा। वो जिस ज़मीन पर खड़े हैं वो ज़मीन दरअसल ज़मीन नहीं है, वो दलदल है जिसमें वो धंसते जा रहे हैं और अपने को हास्य का पात्र बना रहे हैं, और उसके साथ साथ अपनी पार्टी को भी। उनकी पार्टी में जो गंभीर लोग हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि वो लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। एक मस्खरे को, एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन को, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन को गंभीर लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं कांग्रेस में जो लोग हैं? ये सवाल कांग्रेसियों को अपने आप से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी पिछले 11.5 सालों में देश को कहाँ ले गए। उन्होंने कहा कि भाई 2 बयान आए हैं, एक पब्लिशर का आया है, एक जनरल नरवणे का आया है, और जनरल नरवणे का पोस्ट वो 2023 का दिखा रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो अपने एक्स आर्मी चीफ की बात मानूंगा। कब मानी थी आपने आर्मी चीफ की बात? सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में तो आपने कहा ये खून की दलाली है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई तो आपने कहा कि केवल कुछ घास और कुछ पौधे उखड़ गए, और कहा कि इसका सबूत दीजिए कि आपने स्ट्राइक किया था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, आप मांग करने लगे कि बताइए कि हमारे कितने जेट गिर गए। मतलब एक ऑपरेशन के दौरान जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उसका पहला पार्ट रुका है, दूसरा पार्ट अभी होना है, और आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए भारतीय वायुसेना ने, आप पूछ रहे हैं भारत के कितने जेट गिरे। तो आपका जुड़ाव कहाँ है, आप कहाँ से जुड़े हैं, ये आपके बयानों से साबित हो जाता है। चीन पर ज़रा सा भी कोई खरोंच आंच आती हुई दिखे, राहुल गांधी दौड़कर चीन के बचाव में खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सब तो चल रहा था, लंबे समय से चल रहा है, 11-11.5 साल से चल रहा है। अब वो जो संसद में कर रहे हैं, संसद की गरिमा जिस तरह से गिराई है, संसदीय कार्य की मर्यादा जिस तरह से गिराई है, ऐसे में देश को सोचना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ सारे क्षेत्रीय दलों को ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी को अपना नेता बनाकर वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। राहुल गांधी उन्हें जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ से उनके लौटने की कोई संभावना नहीं है, उनके नीचे ही जाने की संभावना है, ऊपर उठने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने राजनीतिक समझदारी दिखाई है। राहुल गांधी के साथ स्पीकर को हटाने के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है उसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं हुई। ममता बनर्जी की एक बात, एक विशेषता माननी होगी कि उन्होंने राहुल गांधी में नेतृत्व की कोई क्षमता नहीं है, इस बात को बहुत पहले से पहचान लिया था और सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार भी कर लिया था। वो राहुल गांधी को कभी नेता मानने को न तैयार हुई थी, न है, न कभी होंगी। लेकिन राहुल गांधी को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी अपना मजाक बना रहे हैं, अपनी पार्टी का मजाक बना रहे हैं, ये उनका, उनकी पार्टी के बीच का मामला है। लेकिन अब वो देश की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये जो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, मेरा मानना है कि इसकी जांच NIA से होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। ये देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक करने का है। देश की सेना की जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं उनको बाहर करने का है, उनको सार्वजनिक करने का है। उससे फ़ायदा किसको होगा? जाहिर है कि हमारे दुश्मन को होगा, हमको तो होगा नहीं। तो राहुल गांधी हमारे दुश्मनों को फ़ायदा क्यों पहुंचाना चाहते हैं? और राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो सामान्य सांसद होने के योग्य भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तो बहुत बड़ा पद है।
राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से बार बार ये साबित कर रहे हैं कि मुझे जो पद दे दिया है मैं उसके काबिल नहीं हूँ, और किसी को कुछ कहने की, कोई आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी चीख कर कह रहे हैं कि अब तुम भुगतो, मुझे बनाया है नेता प्रतिपक्ष तो भुगतो। तो उनकी पार्टी ही नहीं भुगत रही है, उनके साथी दल भी भुगत रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरी संसद भुगत रही है, खासतौर से लोकसभा। जिस तरह का आचरण उनका लोकसभा के अंदर है वो किसी भी सांसद के लिए शर्मनाक है। लेकिन राहुल गांधी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता हो कि इसके बाद वो शर्मिंदा हो जाएंगे और अपना रवैया बदल देंगे तो आपको गलतफहमी है। राहुल गांधी और नीचे जाने के लिए तैयार है बिल्कुल, और उसके लिए उनको मुद्दे खोजने की ज़रूरत नहीं है। कोई गंभीर मुद्दा तो वैसे भी वो उठा नहीं सकते, उसके योग्य नहीं है। वो ऐसे सतही मुद्दे उठाएंगे और कुछ दिन बाद उसको छोड़कर नए मुद्दे पर चले जाएंगे। ये जो रवैया है राहुल गांधी का, ये आत्मघाती रवैया है, राजनीतिक रूप से आत्मघाती है। अब कांग्रेसियों के सामने यक्ष प्रश्न ये है कि वो पॉलिटिकली सर्वाइव करना चाहते हैं, राजनीति में बने रहना चाहते हैं। जो लोग कांग्रेस में हैं, क्या वो अपना राजनीतिक भविष्य राहुल गांधी के नेतृत्व में देखते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने का वक्त है। सरकार के सामने भी ये प्रश्न है, आखिर इस तरह का मर्यादाहीन आचरण कब तक करने दिया जाएगा? देश के विरोध में राहुल गांधी को इस हद तक कब तक जाने दिया जाएगा? कब वो समय आएगा जब सरकार ये घोषणा करेगी कि दिस फार नो फर्दर, बस अब इसके आगे नहीं। जब तक राहुल गांधी तक ये संदेश कड़ाई से नहीं पहुंचता, राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।